हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक टेस्टिफाई ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हो बच्चों आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब मज़े में होंगे। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है बाबू। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। ये एक एपी दे दिया गया -12 -9 -6 डॉट 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 21। ये आपको क्या दे रखा है? एक एपी दे रखा है और इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स इसमें होंगे। जैसे बाबू पहला टर्म -12 है, उसके बाद -9 है, -6 है, ठीक है। क्या हो रहा है? तीन तीन इसमें ऐड होते जा रहा है। फिर ऐड करते हुए आपका जो यहाँ आगे जो भी आए -3 आ जाए, फिर 0 आ जाए, ऐसे बढ़ते 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 जाएंगे और 21 तक अगर हम पहुँचें तो टोटल कितने टर्म हो रहे हैं। जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 ऐसे करते करते जब हम 21 तक पहुंचेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, आपको यहीं पूछा जा रहा है। यानी कि n की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक। उसके बाद आगे क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि इफ 1 इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ दिस एपी। कह रहा है कि दिए गए एपी में अगर सब में हम एक जोड़ दें, क्या कर दें? एक जोड़ दें। तो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ एपी दस ऑप्टेड। तो इस प्रकार जो नया वाला एपी बनेगा ना, उन सभी का सम क्या होगा, उन सभी का जोड़ क्या होगा, यही आपको बताना है। तो टोटल इसमें 2 क्वेश्चंस आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो चलिए हम इस एपी के लिए एन का वैल्यू फाइंड कर देते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स आपका हो रहा है, ठीक है बाबू। चलिए जो चीज़ दिया हुआ है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो आपको पहला टर्म दे रखा है क्या? -12। तो यहाँ हम लिख देते हैं a इज इक्व टू -12, ठीक है बाबू। अब बात आई कॉमन डिफरेंस d की। तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्व टू क्या लिखोगे? T2 माइनस T1। तो अब देख लो T2 कितना है बाबू आपका। तो आप बताओगे सर T2 माइनस का 9 है। तो यहाँ लिख दिया मैंने क्या? -9 माइनस ब्रैकेट में लगा करके हम लिख रहे हैं क्या? T1 कितना दिया है? -12। तो यहाँ क्या लिख दिया? -12, ठीक है बाबू। अब ब्रैकेट तोड़ते हैं तो हो जाएगा आपका -9 और +12, ठीक। तो 12 में से 9 गया 3, क्या आया? प्लस में 3, कॉमन डिफरेंस आपका क्या मिल गया? प्लस का 3 मिल गया। अब थोड़ा ध्यान देना कि एनवा टर्म इसमें क्या है, ये ऐसे चल रहे हैं। तो सबसे लास्ट वाला टर्म क्या पड़ रहा है? 21वां पड़ रहा है, ठीक है। और इसी को हम क्या कह देते हैं बाबू? nth टर्म बोल देते हैं। जैसे मान लो ये 25th टर्म रहा होगा, या फिर 30th टर्म रहा होगा, या फिर 23rd टर्म रहा होगा, या फिर 75th टर्म रहा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए यही nth टर्म जो है इस पूरे एपी का लास्टवा टर्म भी है और nवा टर्म भी है, ठीक। इसीलिए हम यहाँ पे tn को l के बराबर, लास्ट टर्म के बराबर कर ले रहे हैं। आशा करते हैं अब आप समझ चुके होंगे कि मैं tn को हमेशा लास्ट टर्म के बराबर क्यों कर रहा हूं। क्योंकि आपके सभी क्वेश्चन में जो nth टर्म है ना, उसको लास्ट टर्म बना करके वो दे रहा है, ठीक। तो nth टर्म आपका यहाँ क्या है? 21, और लास्ट टर्म भी क्या है? 21 ही है। इसलिए हमने बोल दिया यहाँ पे tn बराबर क्या? l, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर बाबू। सबसे पहले लिख लें tn, nth टर्म कितना दे रखा है? tn जो है कितना दे रखा है? 21। और यही हमारा क्या है? लास्ट टर्म भी है दिए गए एपी का। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बाबू इसमें? तो आप कहोगे कि सर नंबर ऑफ टर्म n की वैल्यू हमको इसमें फाइंड करना है। तो चलिए हम फार्मूला लगाते हैं nth टर्म का और निकाल लेते हैं। तो हमको पता है tn इज इक्व टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। होता है? बिल्कुल होता है। अब देखो tn कितना है बाबू? tn की वैल्यू दे रखा है 21। तो यहाँ लिख लेते हैं 21 इज इक्व टू ए कितना दे रखा है? तो आप कहिएगा कि सर पहला टर्म a जो है माइनस का 12 दिया है। तो लिख लेते हैं -12 प्लस n माइनस 1, माने नंबर ऑफ टर्म कै ठो इसमें टर्म हो रहे हैं वो तो हमको पता ही नहीं है। वहीं तो हमको बाबू क्या करना है? निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम n को n ही रहने देते हैं। -1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस अभी हमने क्या निकाला? तो आप कहिएगा कि सर कॉमन डिफरेंस अभी आपने 3 निकाल दिया है, ठीक। तो 3 को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। अब देखो 21 इज इक्व टू -12 और प्लस, अब देखो ब्रैकेट तोड़ेंगे
तो इस 3 का दोनों ही टर्मों में क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, तो मल्टीप्लाई करा देते क्या हो जाएगा, 3n माइनस 3 हो जाएगा। तो 21 इज इक्वल टू, इसको अगर हम सजा दे एक पास तो -12 और -3 और प्लस का 3n, ये हो गया 21 इज इक्वल टू -12 और -3 कितना हो गया बाबू, माइनस का 15 प्लस 3n। ठीक है, अब देखो 3n को इधर ही छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू 21 और या ये देखो माइनस का 15 उठ करके इधर आएगा, क्या बन जाएगा, प्लस का 15। क्या बनेगा बाबू, प्लस का 15 बन जाएगा। ठीक, जोड़ देते हैं, 5 और 1 6 और 2 और 1 3, 36 बराबर 3n। अब n की वैल्यू क्या आ गई, तो 36 और अपान में 3। क्यों बाबू, क्योंकि यहाँ 3 जो था n के साथ किस में था, मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। कटा देते हैं, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 12। तो n की वैल्यू तो आपको मिल गई कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे बाबू, 12 थे। अब जरा एक बात आप गौर से समझिए, मैं कह रहा हूं कि चलो एक एपी दे रखा है 2 4 6 8 10, ठीक है बाबू, कह रहा है कि अगर इन सब में एक एक जोड़ दें, सब में क्या कर दें, एक एक जोड़ दें, तो जो नया वाला बनेगा उसका सम क्या होगा बाबू, पहले हम इनका सम निकाल लेंगे और निकालने के बाद कई बार एक एक जोड़े हो, तो 1 2 3 4 5 बार एक एक जोड़ा गया है, तो लास्ट में ला करके इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे। वैसे ही अगर नंबर ऑफ टर्म्स 12 आ रहे हैं, जैसे ये जो टर्म लिखा हुआ है ना, -12 -9 -6, ऐसे जो करते करते कैठो आ रहा है, 12 ठो आ रहा है, और सब में हम एक एक क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब में एक एक जोड़ रहे हैं बाबू। तो सब में एक एक जोड़ोगे तो टोटल 12 ठो टर्म थे, तो कितना जुड़ जाएगा, तो आप कहिएगा कि सर जो 12 ठो एक्स्ट्रा उसमें जुड़ जाएगा लास्ट में जाके। ठीक, तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं कि इसमें Sn का वैल्यू ये दिए गए AP के लिए ही निकाल लेते हैं, और Sn निकाल करके और लास्ट में उसमें 12 और क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, तो चलिए निकालते हैं बाबू, यहाँ पे हम क्या, Sn इज इक्वल टू n/2 और फार्मूला यूज कर लेंगे a प्लस यल। ठीक है, क्यों मैंने ये फार्मूला यूज किया, क्योंकि बाबू हमें देखो यहाँ a भी पता है और यहाँ l भी पता है। ठीक, दोनों पता है, और नंबर ऑफ टर्म्स हमने n ये भी निकाल लिया है, इसलिए यहाँ पे Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस यल हमने ऐड कर दिया। ठीक, अब देखो, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं Sn इज इक्वल टू, अब देखो बाबू n के जगह पे क्या रख ले, 12, तो चलो यहाँ पे यस 12 लिख लेते हैं। ठीक है, यस 12 लिख देते हैं, यस 12 इज इक्वल टू 12/2 कर्ली ब्रैकेट, a के जगह पे क्या लिख लें, तो -12 और प्लस लास्ट टर्म कितना है आपका, 21 अभी हमने निकाला है। ठीक, अब इन सभी में हम और क्या जोड़ देंगे बाबू, तो आप कहिएगा कि सर इन सभी में एक बार फिर 12 जोड़ दीजिए। कितना, 12 और इसमें क्या कर दें, जोड़ दें। क्यों, क्योंकि टोटल 12 ठो टर्म हो रहे थे, टोटल कितने टर्म हो रहे थे, 12 ठो, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा है कि अगर एक सभी में जोड़ दिया जाए तो टोटल 12 ठो टर्म बन रहे हैं, तो 12 बार एक 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 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 12 हो जाएगा, तो वहीं 12 ला करके यहाँ पे हम क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। ठीक, अब देखो S12 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख लें S12 इज इक्वल टू 12/2 कटा दो बाबू, कितना हो जाएगा, 2 से कटा 12 6 बार में, यहाँ लिख लिया हमने 6 कर्ली ब्रैकेट, 21 में से 12 घटा दो, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ 1 में से गया 0, टोटल बना कितना 9 और प्लस का ये 12 हमारा लास्ट में जुड़ेगा। ठीक, तो हो जाएगा आपका 6 × 9 और प्लस 12, तो हो जाएगा 9 छके 54 और प्लस 12। ठीक, 4 और 2 कितना हो गया 6, और 5 और 1 कितना हो गया 6, 66। तो Sn की वैल्यू क्या आ गई बाबू, 66 आ गई, और यही इस क्वेश्चन का क्या था बच्चों, आंसर था। तो 2 ठो हमारा इसमें आंसर निकल रहा है, एक तो आपका निकला हुआ है नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म 12 हो रहे थे, और जब सभी टर्मों में हमने एक ऐड कर दिया तो सिंपली हमने Sn निकाल लिया। ठीक है, और Sn निकाल के इसमें लास्ट में क्या कर दिया, 12 ठो और जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि सब में एक एक ठो बढ़ रहा था, इसलिए। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 66। आशा करते हैं बाबू ये आप क्वेश्चन समझ आ रहा होगा और आ भी गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपको, फिर भी किसी प्रकार का कोई संदेह, कोई शंका रह जा रही है, यहाँ से हमको ये चीज समझ नहीं आया, तो आप बेझिझक
कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट का जवाब दूंगा और हर एक कमेंट का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा बाबू, ठीक है ना। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारे कमेंट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा उसको और आसान तरीके से समझाने के लिए, ठीक। और जैसा कि बार बार बोलते आ रहे हैं कि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो बाबू आप बता सकते हो हमको कमेंट में कि सर हमारा बेसिक क्लियर नहीं है, मुझे बेसिक क्लियर करा दें, तो मैं उसके बेसिक के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा और सबसे पहले उस प्लेलिस्ट को जाके देख लेना। उसके बाद 9th के आपके जितने क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व होना चालू हो जाएगा, ठीक। अब चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1505। कह रहा बाबू कि पहले 14 टर्मों का जोड़ कितना है, 1505 दे रखा है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। अब देखो ए भी दे दिया, ए भी आपका फर्स्ट टर्म कितना दे दिया है, 10, ठीक। और कह रहा है कि पहले 14 टर्मों का जोड़ भी दे दिया है 1505। तो कह रहा है कि फाइंड इट्स 25th टर्म। कह रहा है कि फिर इसका 25वां टर्म जो है आप हमें बता दीजिए। क्वेश्चन समझ गए मेरे बात को, क्वेश्चन समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दिए गए एपी के लिए 14 टर्मों का सम यानी कि जोड़ कितना है, 1505 है। अगर उस एपी का पहला टर्म 10 है तो उसी एपी का 25वां टर्म बताओ क्या होगा। यही हमारा क्वेश्चन था। तो जो दिया हुआ है उसको पहले हम एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं और उसके बाद हम निकालेंगे, ठीक है बाबू। तो देखो यहाँ पे दे रखा है यस 14 टर्मों का सम कितना दे दिया है, 1505, ठीक है ना, ये दे दिया है। अब क्या दिया है, ए फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है आपका, 10 दे दिया है, ठीक है बाबू। फर्स्ट टर्म दे दिया और ये दे दिया। चलो हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म निकाल लेते हैं। इसमें क्या कर लेते हैं कि 14वां टर्म ही हम निकाल ले रहे हैं कि 14वां टर्म क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई भी एपी रहा हो, पहला 10 है, 10 के बाद हमको कॉमन डिफरेंस पता नहीं है कितने का है, तो कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा। ऐसे करते करते बाबू 14वें नंबर पे कोई तो एक टर्म होगा कि जो 14वें नंबर पे पड़ रहा होगा, वहीं हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। चलो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिख लें एस एन इज इक्व टू S14, एस एन इज इक्व टू n/2 a प्लस एल, ठीक है बाबू। इतना बात क्लियर है मेरा, ठीक है। अब देखो, अब S14 निकालेंगे। यस n के जगह पे क्या रखेंगे, 14, क्योंकि 14 टर्मों का सम दिया हुआ है, इसलिए n का वैल्यू रखा है हमने 14। यहाँ रख दिया 14/2 और a कितना है बाबू, 10। आपका a कितना है, 10, और प्लस l कितना दे रखा है आपका, l जो है हमको नहीं पता है और यही लास्ट टर्म हमको निकालना है। यस 14 का वैल्यू देखो यहाँ दे रखा है, 14 टर्मों का जोड़ कितना है, 1505। तो इसको उठा के यहाँ रख देते हैं क्या, 1505 यस 14 के जगह पे, इज इक्व टू 2 से 14 कटा कितनी बार में, 7 बार में, तो 7 × 10 प्लस यल, ठीक है बाबू लोग। अब देखो 1505 इज इक्व टू 7 से मल्टीप्लाई करा दे तो 70 और प्लस ये कितना हो गया, 7l। अब 7l अगर निकाले तो 7l इज इक्व टू 1505 और माइनस 70, ठीक है। अब 5 में से 0 गया 5 और बाबू यहाँ हो गया 10 में 7 गया 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 1। तो कितना है बाबू, 1435। कितना आया, 1435 बराबर 7l। अब l की वैल्यू निकाल लेते हैं कि लास्ट टर्म आ क्या रहा है, तो 1435/7 कटाएंगे बाबू, तो 7 दूनी के 14 और पूरा कट गया और 7 5 35, 205 कितना आ गया, 205 इज इक्व टू यल। यानी कि लास्टवां टर्म आपका क्या पड़ रहा है, 205 पड़ रहा है, ठीक है। कितना पड़ रहा है, 205। मीन्स अगर बाबू ये हम 10 से शुरुआत करें तो ऐसे चलते 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 14वें टर्म पे क्या पड़ गया है, 205 पड़ गया है। कितने टर्म पे, 14वें टर्म पे, ठीक। तो T14 की वैल्यू क्या आ गई, 205, और यही हमारा क्या था बाबू, लास्ट टर्म भी था कि नहीं, आप बताओ। यही हमारा क्या था, लास्ट टर्म था, और T14वां क्या है, 205 है। तो यहाँ लिख लेते हैं T14 इज इक्वल टू, क्या निकाला अभी हमने, 205 निकाल दिया, ठीक है। देखो यहाँ से लास्ट टर्म हमने निकाला है और लास्ट टर्म को ही हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, 14वां टर्म माना जा रहा है, इसलिए
nth टर्म जो है लास्ट टर्म के बराबर हुआ है। तो T14 इज इक्वल टू 205। आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया है डायरेक्ट इस चीज को लिखने के लिए कि T14 की वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलोगे कि a प्लस 13d, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है ना, तो n माइनस वन मैंने 14 में से एक गया, कितना बचा 13, तो a प्लस 13 थी, डायरेक्ट लिखा मैंने और यहाँ क्या कर दिया 205 लिख दिया। ठीक, अगर ये चीज समझ नहीं आ रही है तो बाबू पहले जाके पिछला वाला लेक्चर तुम देख लो, उसके बाद ये चीज समझ आने लगेगी। a की जगह पे क्या रख दे 10 और प्लस 13d इज इक्वल टू 205। तो ये हो जाएगा 13d इज इक्वल टू 205 और इसमें से घटा दो कितना 10, तो 13d इज इक्वल टू 205 में से 10 घटाओगे बाबू तो 5 को 5 हो जाएगा और ये 10 में से 1 गया 9 और ये हो जाएगा 195। तो d बराबर 195 अपान में 13। देखो बाबू 13 का में 13 और कितना बचा 13 और 6 19 65, 13 पंजे 65। डी का वैल्यू क्या आ गया 15, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें 15 है। ठीक, अब पूछ क्या रहा है बाबू, आपसे कह रहा है कि फाइंड इट्स 25th टर्म, 25वां टर्म आप हमको बता दीजिए। तो 25वां टर्म के लिए हम क्या लिखते हैं, चलो पेन चेंज कर दें, पेन का बाबू कलर चेंज कर दे रहे हैं। T25 इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे a प्लस 24d, यही तो लिखोगे ना। a कितना दे रखा है आपका, a दिया हुआ है 10 प्लस 24 इंटू डी कितना दे रखा है 15। ठीक, अब मल्टीप्लाई करा के जोड़ लेते हैं तो 10 प्लस 15 चौके 60 को 0 चलेगा 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 360 और उसमें जोड़ दो 10 तो कितना आ जाएगा बाबू, तो आप कहोगे सर जी 370 आएगा, कितना 370। और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या था आंसर था, यही आपके इस क्वेश्चन का क्या था आंसर था 370। बात समझ आ गई मेरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे अब इस लेक्चर में कुछ नहीं है, अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 24 तक हमने सॉल्व किया है, आगे 25, 26, 27 हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक हो रहा है अगर, तो चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड लिस्ट में शेयर कर दो, ठीक है, और एक ठो लाइक ठोक देना बाबू, ठीक है ना। चलो पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और मन लगा के पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद।